हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर MI गैस्ट्रो हेल्थ केयर फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। बार बार कमेंट्स आ रहा था कि गैस की समस्याओं के बारे में बताएं, उसको कैसे दूर किया जाए और उसके समाधान बताएं। तो आज हम लोग देखेंगे कि गैस की समस्या क्या होती है, उसके समाधान क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गैस की समस्या वास्तविकता में कोई बीमारी नहीं है। ये खुद की पैदा की हुई बीमारी है जिसका इलाज आपके हाथ में है। गैस की समस्या दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की गैस की समस्या जिसे टाइप 1 कहते हैं, वो गैस की समस्या जो हाल ही में हुई हो, जो फिलहाल ही हुई हो, जो कुछ दिनों से चल रही हो, उसे एक्यूट गैस की समस्या कहा जाता है। दूसरे प्रकार की गैस की समस्या जो लंबे समय से होती आ रही हो, जिसे टाइप 2 में रखा गया है, जो काफ़ी दिनों से, महीनों से, सालों से गैस की समस्या होती आ रही है, गैस की प्रॉब्लम होती आ रही है, उसे क्रोनिक गैस की समस्या कहा जाता है। टाइप 1 जो गैस की समस्या होती है, जो हाल ही में हुई है, जो फिलहाल हुई है, उसे हम खान पान और जीवन शैली में सुधार लाकर, बदलाव लाकर उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको हम फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो हम गैस की समस्याओं से निजात पा लेंगे। पहला पॉइंट है जो कि सुबह में सोकर उठने के बाद ज़्यादा समय खाली पेट नहीं रहना चाहिए और 30 मिनट के अंदर में कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पॉइंट दो, जो दूसरा पॉइंट है कि 4 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए और जो ख़ास तौर से जो गैस के मरीज है उसको हर 2 घंटे पर कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। अपना खाने का जो टाइम है वो निर्धारित कर लेना चाहिए और टाइमली खाना खाना चाहिए और समय से खाना खाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, खाना में तेल मसाला कम से कम खाना चाहिए और सलाद ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, प्याज और फल फ्रूट खाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, रात का खाना सोने से 2 या 3 घंटा पहले खाना चाहिए और रात में हल्का खाना लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, रात में अच्छी नींद लेना चाहिए और कम से कम 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, एक जगह पर ज़्यादा समय तक बैठे नहीं रहना चाहिए। 1 घंटे पर या प्रत्येक घंटे पर थोड़ा सा घूम लेना चाहिए। खान पान में बदलाव लाने के बाद भी गैस की समस्या दूर नहीं हो रही है तो ये दूसरे प्रकार की गैस की समस्या हो गई है। ऐसे कंडीशन में हमें खान पान के अलावा, जीवन शैली में बदलाव लाने के अलावा हमें दवा की ज़रूरत पड़ती है। इसकी समस्याओं को दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर माना जाता है। कुछ होम्योपैथिक दवा ऐसी हैं जो लंबे समय तक लेने से गैस को जड़ से ख़त्म कर देता है। तो अभी तक हम लोग देखें कि गैस क्या होता है, गैस के क्या मैनेजमेंट होते हैं, क्या करने से, क्या खाने से, कितनी नींद लेने से गैस की समस्याओं को हम ठीक कर सकते हैं। अब हम वो देखेंगे कि ये सब बदलाव लाने के बाद भी अगर गैस की समस्या ठीक नहीं हो रही है तो हमें कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं होम्योपैथिक की कौन कौन सी वो दवा है जिसका हम इस्तेमाल करके हम गैस की समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दवा। अगर किसी को गैस बनती हो, डकारें आती हैं और मुंह में खट्टा कड़वा पानी आता हो, या खाना खाने के बाद ज़्यादा जी मिचलाता है और उल्टी करने की बहुत इच्छा होती है, या पेट की हवा ऊपर की ओर आती है और छोटी पसलियों के नीचे से एक दबाव जैसा महसूस होता है, या खाना खाने के बाद सीने में भारीपन महसूस होती हो, या सीने में जलन होती हो, या पेट में गैस बनती हो, उसके साथ में कब्ज़ की शिकायत रहती हो और कब्ज़ के साथ पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द भी होता हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नक्स वोमिका 30 पावर की 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम लेने से, कुछ दिनों तक लेने से गैस की समस्या, ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। अगर किसी को गैस बनती हो और उसका पेट टाइट बना रहता हो, हर समय पेट भरा भरा रहता है, उसे भूख तो लगती है लेकिन जैसे ही थोड़ा सा खाना खाता है उसका पेट और टाइट हो जाता है, उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, या इस दवा में पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा गैस बनती है। नेवल जो हमारी ढोरी है, ढोरी से नीचे, नाभि से नीचे हमारे ज़्यादा गैस बनती है। और इस दवा में क्या है कि कब्ज़ की शिकायत भी रहती है और कब्ज़ के साथ में बवासीर की प्रॉब्लम भी रहती हो, तो ऐसे में लाइकोपोडियम 30 पावर को 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम, कुछ दिनों तक लेने से ये गैस की समस्या और ये बवासीर की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। गैस की वजह से गले में जलन होती है और खट्टी खट्टी डकारें आती है। इस दवा में क्या है कि पेट के ऊपरी हिस्सा में ज़्यादा गैस बनती है। हमारा जो नाभि है, नाभि से ऊपर के हिस्से में बहुत ज़्यादा गैस बनती है। इसको ज़्यादातर रात में गैस बन जाती है,
रात के हिस्से में इसको ज़्यादा गैस बनती है, और जब भी इसको गैस बनता है बहुत परेशान करता है और बहुत ज़्यादा डकारें आती है। तो ऐसे कंडीशन में हम कार्बोवेज 30 पावर की 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम कुछ दिनों तक मरीज को खिलाने से उसकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए जैसे ख़त्म। अगर किसी को गैस बनती हो, गैस की शिकायत हो और पेट उसका फूला रहता है, हर समय पेट टाइट बना रहता है, डकारें लगातार आती है, हर समय उसकी डकारें आती रहती हैं, पेट में जलन होता है, जब भी उसको डकारें आती है तो कुछ उसको गैस में आराम मिलता है। गैस की वजह से जो सर में दर्द होता है, डकारें आने से उसको सर में भी, सर के दर्द में भी कुछ आराम मिलता है। अगर किसी को ऐसी गैस की समस्या है जो कुछ भी खाता है वो गैस में बदल जाती है, वो ऐसा बंदा जो कुछ भी खा लिया कहता है डॉक्टर साहब मैं जो भी खाता हूँ सब गैस में बन जाता है, पानी पीता हूँ गैस बन जाता है, खाना खाता हूँ गैस बन जाता है। ऐसे लोग जिसको बहुत गैस बनती है वो कुछ भी खाता है वो गैस में बदल जाता है और इसको डकारें बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन यहाँ पर डकारें आने से उसको गैस से आराम नहीं मिलता है, जितनी भी डकारें आ जाए उसको गैस की समस्या से आराम नहीं मिलता है। और ऐसे लोगों को पूरे गैस की वजह से पूरे पेट में गैस बनता है, पूरा पेट टाइट रहता है और पूरा पेट में गैस बनता है। और ऐसे लोगों को फल खाने से गैस की समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो ये लोगों को हम लोग तो चाइना 30 पावर को 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम लेने से कुछ दिनों तक लेने से इसकी जो गैस की समस्या है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा गैस बनती हो, इतनी ज़्यादा गैस बनती है और इतनी ज़्यादा डकारें आती है, इतनी ज़ोर से डकारें आती है कि आसपास के लोग सुनते हैं, कभी कभी तो लोग डर जाते हैं कि इसको क्या हो गया, इतनी ज़ोर से डकारें आती हैं कि आसपास के लोग डर जाते हैं कि इसको क्या हो गया है। इसको मल द्वार से हवा खारिज नहीं होती है, बल्कि वो जो भी गैस है पेट की गैस वो मौत के द्वारा, डकार के द्वारा बाहर निकलती है और ऐसी गैस निकलती है जैसे कि पेट से पटाखे छूट रहे हो और बहुत ज़्यादा साउंड में उसकी गैस की डकारें आती हैं। तो ऐसे मरीज को हम लोग 2 दवा है, एक है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर, दूसरी है आसाफोटिडा 30 पावर। दोनों दवा को सुबह शाम 2-2 बूंद देने से कुछ दिनों तक लेने से इसकी ये गैस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसमें एक बात का ख्याल रखें कि एक दवा लेने के बाद दूसरी दवा हम आधे घंटे के बाद लेंगे। अगर किसी को गैस की समस्या हो और बहुत ही ज़्यादा गैस बनती हो और गैस के साथ उसको जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो मालूम चलता है कि अल्ट्रासाउंड में उसके जो लीवर का साइज़ बड़ा हो गया है, हेपेटोमेगाली हो गया है, किडनी का साइज़, स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो गया है, स्प्लीनोमेगाली हो गया है। जब हम KFT करवाते हैं, LFT करवाते हैं तो हमको LFT में मिलता है उसके बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, जॉन्डिस मिलता है, पीलिया मिलता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है। तो ऐसे कंडीशन के लिए हमारे पास 2 ऐसी दवा है जो लीवर टॉनिक है, जो पहले जितनी दवा बताया उस दवा के साथ में दोनों दवा को हम ले सकते हैं। उस दवा का नाम है, पहली दवा है चिलिडोनियम क्यू, दूसरी दवा है करिका पपाया क्यू। तो ये दोनों दवा में से कोई एक दवा 20 बूंद हाफ कप, आधे कप पानी में मिलाकर सुबह नाश्ता के बाद लेना चाहिए, रात में खाना खाने के बाद लेना चाहिए। ये सब दवा का प्रयोग अपनी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से लें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है, आप उस नंबर पर जाएं और वहां से नंबर लेके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।